हेलो, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पाइवट टेबल इन एक्सेल। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल यूज़ किया जाता है उसका यूज़ क्या है, कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल है हमारे पास, वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे एक हमारी एंट्रीज हैं, कुछ हमारे नेम्स है वर्कर्स के, डिपार्टमेंट्स हैं उनका, सेल है 2019 की, सेल है 2020 की। लेकिन यहाँ पे जितनी भी एंट्री हैं वो हमारी रिपीट हो रही है, मिक्सअप एंट्री है। फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ओम जो एम्प्लॉयज़ है उसकी सेल यहाँ पे शो हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओम फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है फर्नीचर में, उसकी सेल फिर से ओम यहाँ पे नीचे आ गया आपका गारमेंट में, उसकी सेल शो हो रही है, या और भी नीचे हो सकता है। तो अगर हमने ओम जो हमारा एम्प्लॉयज़ है उसकी एक रिपोर्ट निकालनी है कि उसने एवरेज इतनी सेल की है या टोटल सेल इतनी की, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइवट टेबल। या फिर एग्जांपल के लिए हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, गारमेंट है, ये भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी है गारमेंट, यहाँ भी गारमेंट है आपका, फिर यहाँ भी गारमेंट है। हम चाहते हैं कि इस एक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट निकालना कि उसकी सेल दिखाना चाहते हैं, 2019 की सेल और 2020 की सेल, या उसकी एवरेज सेल कितनी, राइट। उसके लिए भी हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल करेंगे, राइट। आगे हम चलते हैं, अब इस पर रिपोर्ट्स कैसे निकालें। तो सबसे फर्स्ट हमने ये करना है कि जितना भी हमारा एरिया है, जहाँ भी हमारी एंट्री है, जितनी भी हमारी एंट्री हो, उस एरिया को या तो आप उस कंप्लीट एरिया को सेलेक्ट करोगे या फिर उस एरिया के अंदर हमने क्लिक कर लेना है और हम जाएंगे ऊपर इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलती है पाइवट टेबल की, और इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे यहाँ पे एक विंडो आ जाएगी, और विंडो आने के बाद यहाँ पे रेंज के अंदर ही हमारा एड्रेस ऑटोमेटिकली उसने यहाँ से उठा लिया। जितना भी हमारी एंट्री है वो पूरी की पूरी एंट्री सेलेक्ट हो गई है ऑटोमेटिकली, राइट। फिर हम नीचे चलते हैं। नीचे हमारे पास ऑप्शन मिलती है हमें चूज़ वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट्स, राइट। अगर तो हम चाहते हैं कि इसी शीट के ऊपर हमें रिपोर्ट चाहिए, फिर तो हम एग्जिस्टिंग शीट पे ओके करेंगे और यहाँ पे लोकेशन देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट पे ओके किया और लोकेशन पे क्लिक किया, और मैंने इसको एक लोकेशन दे दी कि मुझे यहाँ पे रिपोर्ट चाहिए, राइट। अब जो भी रिपोर्ट्स होगी हमारी एच वाला जो कॉलम है उसके आगे रिपोर्ट्स आ जाएगी, राइट। लेकिन अगर हमें अगली शीट पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे ओके करेंगे और यहाँ पे जाके नीचे ओके कर देंगे। जैसे ही आप इसको ओके करोगे, ओके करने के बाद हम नीचे एक शीट ओपन हो जाएगी और वहाँ पे हमारी ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आपका पाइवट टेबल, राइट। तो ये, और यहाँ पे हमारे पास कुछ जितने भी हमारे हेडिंग्स थे वो यहाँ पे हेडिंग शो हो रही, राइट। अब सबसे पहले तो हम इसी एरिया में ओके करेंगे और इधर को हमारे पास ये ऑप्शन आएगी, फील्ड आ गया हमारे पास। जितने भी हमारे फील्ड्स हैं, जो हमारे हेडिंग्स हैं वो यहाँ पे आ रही है। अगर हम इस एरिया के आउटसाइड ओके करेंगे ये फील्ड हमारे हाइड हो जाएंगे, ये नहीं आएंगे आपके। तो सबसे पहले तो हमने ये जो एरिया कंप्लीट एरिया है उसी एरिया के अंदर ओके करना है। यहाँ पे हमारे फील्ड्स आ गए। तो इस फील्ड में सबसे पहले मैंने डिपार्टमेंट को ओके किया सपोज, तो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट बना दी है कि हमारे ये डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है, गारमेंट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेलिंग गलत है, चलो कोई बात नहीं। और फिर मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे नेम ऑफ दी वर्कर को ओके किया, उसने वो भी ऐड कर दिया। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे वर्कर ऐड हो गए हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन से वर्कर हैं। कि फर्नीचर में ये वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये वर्कर काम कर रहे हैं, और गारमेंट में ये वर्कर काम, राइट। फिर सपोज मैंने इसको ऑफ किया वापस से। सबसे फर्स्ट मैंने क्या किया, नेम ऑफ द वर्कर को ओके किया और फिर डिपार्टमेंट को ओके। तो उस हिसाब से आपका रिपोर्ट आ गई। सबसे पहले नेम, फिर उसका डिपार्टमेंट, फिर नेम, फिर डिपार्टमेंट, ये आपकी रिपोर्ट, राइट। होम है, होम हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, फर्नीचर में भी है, गारमेंट्स में भी, राइट।
और इसको मैं अभी ऑफ करता हूँ। मैंने डिपार्टमेंट को ओके किया और उसके बाद 2019 की सेल दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की सेल शो हो रही है। 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल इतनी थी, फर्नीचर की सेल इतनी थी, गारमेंट की सेल इतनी थी, और कंप्लीट सेल हमारी 2019 की यहाँ पे शो, सम ऑफ सेल 2019, राइट। और यहाँ से आप हाइड आना किसी भी चीज़ को, ये आ रहा है रो लेवल्स, रो लेवल में जाएंगे और यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। जैसे सपोज करो मैंने फर्नीचर को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद मैंने यहाँ पे ओके किया, तो यहाँ पे आप देखोगे फर्नीचर डिपार्टमेंट ऑफ हो गया, आपका हाइड हो गया। तो यहाँ से आप हाइड अनहाइड कर सकते हो किसी भी आइटम को। सेलेक्ट ऑल किया, ओके किया, तो यहाँ पे शो होने शुरू हो, राइट। उसके बाद हम चलते हैं वापस से यहाँ पे। सपोज करो मैंने यहाँ पे नेम ऑफ दी वर्कर को भी ऐड कर दिया। अब इससे हुआ क्या, हमारा सेल तो हो ही रही है शो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे, जो वर्कर्स हैं, उनकी सेल भी शो, कि इसने इतनी सेल की है, इसने इतनी की है, तो हर एम्प्लॉयज़ की सेल है और इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्लीट सेल दिखा रहा है। ऐसे ही हर वर्कर की और डिपार्टमेंट की सेल शो कर रहा है। तो आपकी रिपोर्ट से ऐसे, अभी यहाँ से आप हाइड अनहाइड कर सकते हो। माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, राइट। तो आप यहाँ से हाइड और अनहाइड भी। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। मैंने यहाँ पे 2019 की भी ऐड करनी है और साथ में 2020 की भी ऐड करनी है, तो यहाँ पे वो सेल भी ऐड होगा, ठीक है जी। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी रिपोर्ट को जनरेट करता है। आगे अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ऊपर। यहाँ पे हमारे पास जब आप इस एरिया में ओके करते हो, ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन आता है एनालाइज में जाओ, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, फील्ड है, माइनस प्लस के बटन है, फील्ड हेडर है। तो ये यहाँ से भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। पोज करो मैंने यहाँ पे फील्ड लिस्ट को ऑफ किया, तो ये आपकी जो लिस्ट आ रही थी, हेडिंग आ रहे थे, ये आपके हाइड हो जाएंगे। तो आप यहाँ उसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। ऐसे ही अगले है हमारे प्लस माइनस, इसको ऑफ किया तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रही थी वो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ से ऑन करता हूँ प्लस माइनस को, तो बटन्स आपके यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इससे आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फील्ड हेडर। फील्ड हेडर होता है हमारा ये वाली ऑप्शन, जहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, उनको भी आप हाइड अनहाइड कर सकते हो। तो ये जो ऑप्शन है हमारी यहाँ पे है, फील्ड हेडर को कहते हैं फील्ड हेडर। तो फील्ड हेडर अगर ऑफ ही कर दोगे आप यहाँ से डीएक्टिवेट, तो क्या होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन ही आनी बंद हो जाएगी, राइट। आगे अब हम चलते हैं ऊपर बटन में। सपोज हमें हमारी जो ये शीट थी जहाँ से हमने ये उठाया डाटा, हम उस शीट पे जाएंगे। सपोज करो मैंने यहाँ पे हमारे पास ये शीट बनी हुई थी, यहीं से हमने इसको एक्टिवेट किया था प्राइवेट टेबल को। तो सपोज हमने यहाँ पे इस शीट कुछ एडिट किया। सपोज हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके स्पेलिंग मिस्टेक है, हमने क्या किया यहाँ पे इसको ठीक किया। मैंने किया इसको इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और जहाँ जहाँ भी मिस्टेक थी वहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे कंट्रोल वी से पेस्ट। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेलिंग ठीक हो गई यहाँ पे, राइट। लेकिन जिस शीट पे हमारी रिपोर्ट है, वहाँ जाके अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे स्पेलिंग सेम है। यहाँ पे अगर एडिट किया आपने, तो हम क्या करेंगे, ऊपर एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलती है रिफ्रेश। रिफ्रेश की ऑप्शन में जाओगे और यहाँ हम अब करोगे रिफ्रेश ऑल। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे जो भी आपने वहाँ पे एडिट किया है अपनी शीट पे, और यहाँ पे आपके चेंज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेलिंग चेंज हो गई, राइट। तो जो भी अगर आप अपनी वाली शीट पे जहाँ आपका ये डाटा कुछ भी एडिट करते हो, तो अपने इस रिपोर्ट्स में जाके हम रिफ्रेश, ऊपर जाके एनालाइज में जाके इसको रिफ्रेश करेंगे, राइट। आगे आते फिर सोर्स चेंज। सोर्स चेंज का ये मतलब है कि जहाँ पे हमारी एंट्री है, यहाँ पे मैंने इस एरिया के एडिशनल एक एरिया और ऐड किया है। वो मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ और ऐड किया है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक एम्प्लॉयज़ और ऐड कर लेता हूँ गारमेंट्स में, सेल हो गया यहाँ पे कुछ है, राइट।
सोनू नाम से एक एम्प्लॉय मैंने ऐड किया है। या आप इस साइड भी ऐड कर सकते हो कुछ। मैंने यहाँ पे कुछ और ऐड कर, सेल मैंने किया 2024, राइट। और मैंने यहाँ पे, मैं एग्जाम्पल के लिए सपोज इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। मैंने सेम वैल्यू यहाँ पे लिख दी है एग्जाम्पल के लिए। सपोज अगर मैंने ये फील्ड ऐड किया है कि यहाँ पे, और एक मैंने यहाँ पे इम्प्लॉयज ऐड किया, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे वापस कोर्स पे जाएंगे, अगर मैं इसको वापस से रिफ्रेश करूँगा तो होगा क्या, रिफ्रेश से आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो बिकॉज क्योंकि हमने वो सोर्स चेंज किया है, एरिया ऐड किया है, तो उसके लिए हमें एनालाइज में जाना पड़ेगा। कहाँ पे, सोर्स चेंज में, चेंज सोर्स में जाओगे, चेंज डाटा सोर्स, ओके करोगे। ओके करने के बाद यहाँ पे वापस से उस आ गई है रेंज की। अब हम इस रेंज को एडिट कर लेंगे कि हमारी रेंज अब यहाँ से यहाँ तक है, राइट। और इसको ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करोगे यहाँ पे वो, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 ऐड हो गया है, राइट। और यहाँ पे इम्प्लॉयज हमारा था सोनू, सोनू भी इम्प्लॉयज ऐड हो गया, राइट। इसको बोलते हैं सोर्स चेंज, ठीक है जी। अब हम चलते हैं ऊपर डिज़ाइन में। यहाँ क्या, आप ऊपर जाओगे डिज़ाइन में, एक तो हमारे पास है डिज़ाइन है, स्टाइल है कुछ, तो यहाँ से हम एक स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है वो स्टाइल यहाँ से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपके डिज़ाइन मिल जाए। फिर इसमें कुछ ऑप्शंस हैं ऑफ और ऑन करने की, जैसे है सब टोटल। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सब टोटल। सब टोटल में जाके यहाँ पे आ रहा है डू नॉट शो सब टोटल। अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे सब टोटल नहीं आएगा। फर्नीचर का सब टोटल नहीं आ रहा है, गारमेंट का नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक, ओनली एम्प्लॉयज़ की सेल शो हो रही है, राइट। वापस से जाएंगे टोटल में, शो ऑल सब टोटल इन दी बॉटम, नीचे आ जाएगा। ऊपर चाहिए कर सकते हो तो यहाँ से आप वापस एक्टिवेट, राइट। फिर अगली ऑप्शन आ रही है ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल को ऑफ करना चाहते हो आप ऑफ कर दो। ऑफ करने के बाद आप नीचे जाके देखोगे तो यहाँ से डीएक्टिवेट हो गया। वापस से जाएंगे, ऑन करोगे, वापस यहाँ से एक्टिवेट हो, ग्रांड टोटल हो गया। फिर इसमें कुछ आते हैं रिपोर्ट्स के स्टाइल। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे जाए तो ये हमारा रिपोर्ट का स्टाइल चेंज हो गया है। और यहाँ से आप अलग अलग स्टाइल चेंज, आउटलाइन स्टाइल है हमारा, ये हमारा टूबुलर स्टाइल है ना। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं। रिपीट ऑल आइटम्स, यहाँ पे देखो रिपीट्स होनी शुरू हो जाएंगी, सबके आगे एंट्री हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये सारे, गारमेंट्स हैं ये सारे, फर्नीचर्स हैं, राइट। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। डू नॉट रिपीट को मैंने ओके कर दिया, तो ये हमारा कंप्लीट एक ही डिपार्टमेंट है। ये भी हमारा एक ही डिपार्टमेंट है और ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक का डिपार्टमेंट। फिर इसमें आता है रो हेडर। रो हेडर को ऑफ करना चाहते हो आप, हेडर जैसे आपका इधर वाला हेडर है, ठीक है। तो ये हेडिंग्स आप एज ए सिंपल वे में आ जाएगी आपकी, इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। या फिर यहाँ पे आता है कॉलम्स हेडर, तो ये वाले हैं, सिंपल बना देगा इसको, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर आता है इसमें बैंडेड रो। बैंडेड रो होती है एक छोड़कर एक रो, उसके लिए हमें यहाँ पे ये चूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप ऑफ करोगे सिंपल बन जाएगा टेबल, इसको ऑन करोगे तो एक रो छोड़कर एक रो पे कलर कोडिंग हो जाएगी। ऐसे ही होता है हमारा बैंडेड कॉलम्स, एक एक छोड़कर एक के बाद आपका एक इफेक्ट आ जाएगा। तो ये ऑन ऑफ करने के लिए है, सिर्फ डिज़ाइन के लिए है, राइट। उसके आगे अब हम आए हाँ इस वाली ऑप्शन पे नीचे, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं रोज आ रहा है, यहाँ पे कॉलम्स आ रहा है, वैल्यूज़ आ रहा है। सपोज मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, सभी को मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। और जो हमारी रिपोर्ट है यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब जैसे मैं डिपार्टमेंट को ओके करता हूँ वो ऑटोमेटिकली उठा रहा है डिपार्टमेंट की रो, लेकिन हमें डिपार्टमेंट रो में नहीं चाहिए, हमें डिपार्टमेंट अपने स्टाइल में, कि जितने भी डिपार्टमेंट है वो कॉलम में आ जाए रो की बजाय। तो हम उसके लिए हमें इस डिपार्टमेंट को ड्रैग करेंगे और उठा के कॉलम वाले इस बॉक्स के अंदर छोड़ देंगे, तो हमारा ये ऑटोमेटिकली कॉलम बन जाए, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, नेम ऑफ द वर्कर को ड्रैग किया
और रो वाले इस बॉक्स में छोड़ दिया और वो रो में ऐड कर देगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ होती हैं जितनी भी यहाँ पे ऐड होंगी, ये वैल्यू होती है सारी। तो हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यू हैं जो भी ऐड करना चाहते हो उनको उठाओगे, ड्रैग करोगे, वैल्यू वाले इसमें छोड़ दोगे, तो ये वैल्यू ऐड होती जाएंगी। आप जैसे मैंने 2019 को वैल्यू में रखा, फिर उसके बाद 2020 को भी वैल्यू में रख दिया, तो ये 20 की वैल्यू आ, 2019 की सेल दिखा रहा है, ये 2020 की, और ये फर्नीचर की है। फिर अगला है डिपार्टमेंट आ गया, सेल है 2000, तो इस हिसाब से आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। राइट, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे अब हम आ जाते हैं एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे बताते हैं। सपोज मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए एक दफ़ा इसको ऑफ कर देता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट लिया और यहाँ पे मैंने सेल शो की। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता है सम ऑफ सेल 2019, यानी कि हमेशा ही सम ही उठाता है। लेकिन हमें सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पे एवरेज चाहिए कि हमारी एवरेज सेल कितनी हुई है। राइट, तो उसके लिए हम नीचे जाएंगे, वैल्यू में ऐड हो चुका आपका सम ऑफ सेल, मैं 2020 को ऐड करूँगा तो ये भी वैल्यू में ऐड होता है ना। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए 19 का ही ऐड करता हूँ। ये जो ऑप्शन है इसकी ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे ये एरो लगा हुआ है कि एरो के ऑप्शन में जाकर यहाँ पे हमें मिलेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है फॉर्मूला, तो स्टार्टिंग में ऑटोमेटिकली आता है हमारा सम का फॉर्मूला। सपोज हमें एवरेज चाहिए तो मैं यहाँ पे एवरेज ओके करूँगा और यहाँ पे ओके करूँगा। तो ओके करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक चेंज हो गया एवरेज ऑफ सेल 2019, यानी कि एवरेज सेल बता रहा है कि एवरेज हमारी इतनी सेल होती है इस डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट में इतनी सेल होते हैं, तो एवरेज सेल हमें यहाँ पे शो हो रहा है। राइट, तो इस चीज़ को आप चेंज कर सकते हो। वापस से हम जाते हैं इसी ऑप्शन में, फिर से मैं इस एरो पे क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग में गया, यहाँ पे आप कुछ मैक्सिमम सेल मिनिमम सेल शो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से सपोज करो मैंने मैक्सिमम को ओके किया, क्लिक किया और जाके यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है मैक्सिमम सेल, यानी कि जो मैक्सिमम जो सेल हुई है हमारी वो इतनी हुई है 2019 में। तो मैक्सिमम वाली जो वैल्यू है वो बताएगा कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये है, तो मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू बताएगा। तो यहाँ से आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। राइट, ये था हमारा पाइवट टेबल। अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ़िल्टर के बारे में कि हम अपनी शीट पे फ़िल्टर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। राइट, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन आप तक आ सके। हैव अ नाइस डे।